हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो 15 जनवरी के बेंगलोर के फुल रिव्यू के बारे में है। 7SC बेंगलोर का ये फुल रिव्यू है और ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरा दोस्त है, उन्होंने क्लियर कर दिया है और इनके ग्रुप से जीडी देने गए 16 लड़कों में से 16 सिलेक्ट हो गए हैं। उसका बस एक ही रीज़न है, कोऑपरेशन। आपको सबके साथ कोऑपरेटिव रहेंगे तो आपका मोस्ट चांसेस है कि आपके ग्रुप में मैक्सिमम बंदे सिलेक्ट हो जाएं। और मैं इसके बाद शायद इसके बाद कानपुर का और बेंगलोर का, भोपाल का रिव्यू मेरे पास आ गया है, उसका वीडियो आएगा। और एक रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़िश मार्केट का डेमो क्या होता है। आपने फ़िश मार्केट के बारे में सुना होगा, उसमें से 15 के 15 आउट हुए हैं बेंगलोर से ही और मात्र 2 मिनट जीडी चली है। तो वो गलतियां करने से बचना है। अब मैं हो सकता है आज ही वीडियो अपलोड कर दूं, 2 वीडियो बिल्कुल 3 वीडियो बैक टू बैक आएंगे इसके बाद। तो आइए देखते हैं 15 जनवरी के बेंगलोर के 7SC बेंगलोर के बारे में। तो आज का जो वीडियो है, मैंने कहा था भाई बाहर आ गए हैं और शुरुआत से सारा प्रोसेस बताओ, जिससे जो हमारे भाई हैं कहीं भी आप फेस टू देने जा रहे हैं, किसी भी SC पर जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा हमें जीडी में कैसे परफॉर्म करना है, पुशअप का क्या सीन है। अब देखिए कई सारे SC पर पुशअप जो आपका कदम ताल हो रहा है वो स्टैंड होके हो रहा है। कई सारे कैंडिडेट ने हमें बताया है कि जो कदम ताल हो रहा है वो स्टैंड होके हो रहा है, लेकिन जो आज यहाँ पर वहाँ पर हुआ है, जैसे कानपुर में तो स्टैंड होके हुआ है, लेकिन जो भोपाल में हुआ है और जो बेंगलोर में हुआ उसमें जंपिंग करवाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जंपिंग भी करवा सकते हैं आपको। अभी बेंगलोर को जो 11 जनवरी का हुआ था उसमें स्टैंड होकर ही किया गया था कदम ताल, लेकिन जो अब हो रहा है उसमें पैरों से जंपिंग भी करनी है और कदम ताल भी करनी है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कैंडिडेट ने क्या क्या शेयर किया है। तो मैंने कहा था शुरुआत से बताना है प्रोसेस, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कि क्या क्या हमें वहाँ पर कराया जा रहा है फेज़ 2 में। तो 200 की रिपोर्टिंग थी। अगर हम बात करें, आज का ही रिव्यू है, 15 जनवरी का रिव्यू है और 15 जनवरी को 200 की रिपोर्टिंग थी। 7SC बैंक कर रहे हैं, 2 ग्रुप में बांट दिया था। कुछ को ऊपर छत पे ले गए थे और कुछ को नीचे ले गए थे। तो जो भी भाई कैंडिडेट जो अपना 7SC बेंगलोर से फेज़ 2 दे चुके हैं वो तो शायद जान भी चुके होंगे कि उनका जो 2 जगह होता है, उनका क्या होता है, PFT। और एक को नीचे ले गए थे, एक ग्रुप को ऊपर ले गए थे। मैं नीचे था। कदम ताल में हमारे ग्रुप से 7 आउट हुए हैं और पुशअप में क्या कितने आउट हुए हैं, 5। तो ये रहा हमारा जो PFT का सीन होता है, कदम ताल और PFT का। उसके आगे अगर हम बात करते हैं, पुशअप इजी हुआ है, बस शुरू के 2-3 में होल्ड करवाया गया है। तो आप यहाँ से देख लीजिए एकदम पुशअप आसान हो रहा है, लेकिन जो शुरू के 2-3 पुशअप हैं उनमें से 5 से 6 सेकेंड आपका होल्ड करवाया गया है, फिर 2 से 3 सेकेंड ही करवा रहे हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, पुशअप में जो शुरुआत के जो आपके पुशअप होते हैं, 2-3 पुशअप होते हैं, उनमें से आपको 5 से 6 सेकेंड होल्ड करवा दिया तो उसी में जो कैंडिडेट गिरने वाले होते हैं वो गिर जाते हैं, जो अपना हौसला छोड़ देते हैं। और उसके बाद आपका 2 से 3 सेकेंड करवा रहे हैं। अब क्या होता है, कहीं कहीं पुशअप में शुरुआत में 4-5 पुशअप जल्दी जल्दी करवा दिए। अगर आप मेरे रिव्यूज़ कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको आई होप आपके जो फेस टू के जो डाउट आते हैं, आपका कमेंट में देखता हूँ, वो नहीं बचने चाहिए, क्योंकि मैं हर एक जो आपके डाउट आते हैं वो डायरेक्ट कैंडिडेट से पूछकर आपको शेयर करता हूँ, जिससे आपके डाउट क्लियर होते जाए। तो आपका अगर बेंगलोर में नहीं है, तब भी आप अगर बेंगलोर का रिव्यू देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, आप थोड़ा सिंसियर हैं, आप वहाँ की चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं कि फेस 2 में क्या एस्पेक्ट हैं, जिनसे हमारे जो वहाँ पर ऑफिसर हैं जीडी में हमें जज कर रहे हैं, SRT में कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, जबकि SRT आउट होने वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो वही सब बातें हैं, आप रिव्यू से सीख जाते हैं। और उसके आगे बता दें, और दोस्तों मैं कहीं किसी का डाटा मतलब ऐसे ही फेक नहीं बना देता, कोई वीडियो वगैरह या कोई भी रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और 100% सटीक होते हैं। आप पर बिल्कुल जेन्युइन जानकारी पहुंचाई जाती है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पायरेंट हूं और मैं अपने भाइयों का बुरा नहीं चाहता कभी भी, या फेक इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें मिसगाइड नहीं करना चाहता। कदम ताल में बता दें, पुशअप इजी हुआ है, बस शुरू के 2-3 पुशअप होल्ड करवाए हैं। तो आप घर में से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, चाहे जिस भी SC पर आप फेस टू देने जा रहे हो। फिर ऊपर नीचे मिलाकर PFT में 40 बंदे आउट हो गए हैं। देखिए इतना हार्ड पुशअप नहीं हुआ है, ना इतना हार्ड स्क्वाट्स हुआ है, ना इतना हार्ड कदम ताल हुआ है, फिर भी जो रेशियो देखिए आप, 40 बंदे आपके PFT में आउट हो गए हैं। तो उसके आगे हम बात करते हैं, फिर SRT हुआ है, जिसमें से हमारे 4 कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हुए हैं और 102 लड़कों को फाइनल में मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल गया है, जो कि 7SC बेंगलोर में है। 15 जनवरी की बात करें तो मुझे जैसा पर्सनल फील होता है, अगर 50% सिलेक्शन हो रहा है तो इट्स नॉट अ बैड रेशियो। क्योंकि आप अगर प्रीवियस इनटेक की बात करें, सितंबर 2019 के एग्ज़ाम की बात करें जिसमें मैंने अपीयर हुआ था, तो मैं वहाँ पर देख रहा था कि अगर 300 लड़का रिपोर्ट कर रहा है तो कहीं 93 को एडमिट कार्ड मिल रहा है मेडिकल का, कहीं 90 सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं 73 सेलेक्ट हो रहे हैं। कानपुर में तो बहुत ख़राब रेशियो चल रहा था लास्ट ईयर, 70 बंदे सिलेक्ट हो रहे थे 300 में। तो आप खुद ही समझ सकते हैं
इस बार सिलेक्शन रेशो काफ़ी अच्छा है, वो नहीं चाहते हैं कि आपको रिजेक्ट करें। और इसके कुछ सर्टेन रीजंस हो सकते हैं कट ऑफ और वैकेंसी बढ़ने के रिगार्डिंग। जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाएगा फेज़ 2, उसके बाद मेडिकल पर वीडियो आएंगी, मेडिकल के आपको गाइडेंस दिया जाएगा और मैं जल्दी आपको लाइव वीडियो पर आऊँगा, जिससे आप कमेंट करते रहना, क्योंकि ऐसे यार बहुत सारे लड़कों के डाउट नहीं क्लियर होते हैं। तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको लाइव आऊँगा किसी दिन, फिर वहाँ पर आप अच्छे से हम बात करेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे मेडिकल की रिगार्डिंग। फिर 102 लड़कों को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिली है, कुछ लड़कों को डुंडीगढ़ में है मेडिकल और मेरा है, कुछ का चेन्नई है और भाई का भी चेन्नई है। और मेरे दोस्त हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारी। आज इनका फेज़ 2 था, मेरे 3 दोस्तों का था और तीनों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो कदम ताल में जंप करवाया है क्या, मैंने पूछ लिया है। स्क्वाट्स में भी होल्ड करवाया है क्या, तो हाँ भाई, जंप और काउंटिंग स्लो कर रहे थे। तो कदम ताल में आपको जंप वाली ही प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा आपको कदम ताल जंप वाली प्रैक्टिस करके जानी है। अगर वहाँ पर स्टैंड होके करा देंगे तो भाई आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन आप जंप वाली अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। तो आई सजेस्ट यू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर जंपिंग कदम ताल। अंडरस्टैंड। देखिए, आप अगर थोड़ा सा एक लेवल अगर आप अब प्रिपेयर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मोटो है कहने का। तो उसके आगे अगर बात करते हैं, मैंने पूछा था भाई से एसआरटी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने भाई ने आगे बताया है कि मैंने कहा था स्क्वाट्स में भी होल्ड करवाया है क्या, तो उनका जवाब है नहीं, किसी में भी नहीं, ना पुशअप में आपके होल्ड करवा रहे हैं ना ही स्क्वाट्स में। वो थोड़ा सा नॉर्मल जो 4-5 सेकंड का होल्ड होता है वो तो कराएंगे ही, और उसमें आई होप आपको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आप 1.5-2 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं इसी के लिए। और उसके आगे हम बात करते हैं, 2 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, 2 सीरीज थे और एक स्टेटमेंट वाला था। तो अब मैं आपको ब्लड रिलेशन हमेशा बताता हूँ, ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना अगर अब आप थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। और ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन आएगा। सीरीज से कैसे आते हैं, ए दिया, बी दिया, फिर डैश दिया, फिर ए दिया, फिर ऐसे बी दिया, ऐसे करके मैंने आपको बता भी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन सीरीज वाले आते हैं, तो मतलब जंपिंग करते हुए कदम क्या करनी है उन्होंने अश्योर कर दिया है। फिर मैंने उनसे कहा था भाई तुम्हारे ग्रुप में जो जीडी का टॉपिक आया था वो कौन सा था, और जीडी में आपके ग्रुप से जो लड़के आउट हुए थे जीडी में वो कितने आउट हुए थे। तो जीडी के बारे में उन्होंने बताया है। और बहुत मैं बता दूं, इतनी अच्छी बात है ना, कोऑपरेशन आप रहेंगे तो आप बहुत चांसेस हैं कि आपके ग्रुप में जो मैक्सिमम लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे, आप तो होएंगे ही। और आप अगर लीडरशिप दिखाएंगे वहाँ पर, खुद को अगर 2 लड़के बोल रहे हैं एक साथ तो आप शांत होकर कह देंगे यस जेंटलमैन यू मे प्रोसीड। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये आपको दिखाते हैं आप एक लीडर हैं, आप अच्छे से ग्रुप को मतलब साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे जो आपके एसएसआर होते हैं, जो आपका वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर बैठा होता है, बिल्कुल वो खुश हो जाता है कि हाँ इस बंदे में कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये एयरफोर्स के लायक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर उन्होंने कहा था मेरा जो टॉपिक था वो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी और नॉट। तो ये टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैं टेलीग्राम वगैरह में एक बार शेयर भी किया था ये टॉपिक कि आप ये ज़रूर करके जाना। और जितने भी टॉपिक है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें हम लोगों ने गूगल मीट पे बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। अरे मतलब 2 महीने में हम लोग जितने टॉपिक आ चुके हैं ना, रिमिक्सिंग ऑफ म्यूजिक वाला मुझे नया सुनने को मिला, बाकी सारे कर चुके थे हम लोग। फिर मेरे ग्रुप से कोई नहीं आउट हुआ है, 16 के 16 सिलेक्ट हुए थे, कोऑपरेशन के साथ सबका सिलेक्शन हो गया है। तो ये कितना अच्छा बात है यार, आप कोऑपरेटिव दिखाएंगे तो कितने चांसेस है कि सब के सब भाई सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको कोऑपरेटिव रहना, चिल्लाने से सिलेक्शन नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए। तो अभी मैं आपको एक बेंगलोर वाला जो आपको रिव्यू दूंगा, तो आपके समझो कि आंखें खोलने वाला रिव्यू होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर जो यही फिश मार्केट की वजह से 15 के 15 आउट हो गए। तो ये बहुत ख़राब बात है कि आप फिश मार्केट का हिस्सा बने। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि फिश मार्केट जब भी बने उसका हिस्सा बनने से बचिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था इंट्रो देना है कि नहीं, मीन्स लीडरशिप मैटर्स, यस एग्जैक्टली लीडरशिप मैटर करती है भाई। फिर उन्होंने कहा था भाई सिर्फ इंट्रो देना था, टॉपिक का कोई ओपिनियन देना ही नहीं था। फिर इंट्रो में भी सिर्फ सिलेक्टेड लाइन्स ही बोलनी थी, लाइक अपना नाम, पापा का नाम और ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन एंड बिलोंग टू वेयर। तो ऐसे चीज़ें हैं, ये इंट्रो ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको भी नहीं बोल पाते हैं सही से तो फिर मैं भाई क्या ही बोलूँ। क्योंकि इंट्रो यार इतना आप प्रिपेयर करके जाइए कि आपको अगर वहाँ पर 10 सेकंड का बोलने के कहें तब भी आप बोल दो, अगर आपसे 30 सेकंड का कहें तब भी आप बोल दो, और आपको 1 मिनट का कहें तब भी आप बोलने की क्षमता रखो। तो ये मेरा सजेशन है भाई इंट्रो के लिए। मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट से 2SC दिल्ली के सिलेक्टेड कैंडिडेट से एकदम मतलब चैट पे ही उसका इंट्रो लिया था, और वो वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप देखेंगे, बहुत अच्छी वीडियो है। और कैंडिडेट ने बहुत सारा अच्छा सा मॉड्यूल प्रस्तुत किया है आप सबके सामने कि आप अच्छे से इंट्रो दे सकें। फिर उन्होंने कहा था हाँ लीडरशिप और कोऑपरेशन भाई मस्ट है, अगर आप दिखाएंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेज जो हैं
बहुत बढ़ जाते हैं। और जो ग्रुप में लड़के आउट हुए हैं उनका क्या रीज़न था, तो उन्होंने कहा था भाई अपनी जीडी से जो सीखा है वही काम आई है क्वालिटी वहाँ पर। मतलब हम लोग साथ में जीडी करते थे गूगल मीट वगैरह पे। तो टिप्स दैट यू वांट टू गिव योर अपकमिंग फेस टू ब्रदर्स, तो उन्होंने दो टिप दी है। और फिर उन्होंने कहा था भाई बोले ही नहीं और जो सीईओ के ऑर्डर के बाद भी नहीं बोल पाए। अगर आप बिल्कुल दही जमा के बैठोगे मुंह में तो यार भाई कौन सेलेक्ट करेगा आपको। तो ये नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। जैसे आप हो सकता है लड़के हो यार, क्या होता है कई बार आपके पढ़े हुए टॉपिक नहीं आते हैं तो लड़के हड़बड़ा जाते हैं यार, अरे यार ये तो पता नहीं नया ऐसा टॉपिक है, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। जीडी के अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट ही तो है, आपको जल्दी से सिचुएशन में आना है। अरे यार ये टॉपिक है नया, तो आप उस पैसेज में से क्या ग्रैब कर सकते हैं, क्या अपने पॉइंट्स दूसरे को सुनकर डिलीवर कर सकते हैं, ये मैटर करता है। तो मैं हमेशा अपनी जो वीडियोस में आपको यार यही अच्छी बातें बताऊँ। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार, इस बार तो फिर भी फेस टू ईजी हो रहा है, पिछले 2 बार मैंने दिया है तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने फेस टू से। फिर बस काम रहना है और रटने वाली बात नहीं चलेगी। मतलब आप अगर कुछ रट्टा मार के आ रहे हैं तो वहाँ पर नहीं चलने वाला। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है, जो भाई ने कहा है। तो मैंने भाई को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन बोला है। और भाई का जो मेडिकल है वो चेन्नई में है। तो दोस्तों आई होप आपको ये शानदार सा रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस रिव्यू में आपको जीडी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को जरूर मिली होंगी। तो दोस्तों आज के लिए जो रिव्यू है बेंगलोर वाला, तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो आएगा कानपुर का आएगा और भोपाल का आएगा बैक टू बैक। मैं दोस्तों रात में डाल देता हूँ यार, मेरे व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आते हैं। और मैं अब क्या ही स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं, मेरे 92% जो व्यूअर्स हैं वो तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। तो खैर वो आपका मैटर है, आपका मैं क्या ही कहूँ। तो दोस्तों आप कमेंट में अपने अच्छे अच्छे फीडबैक जरूर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम अपने मेडिकल और ज्वाइनिंग तक अपने साथ रहेंगे यार, भाइयों के साथ अच्छे से अपनी बातें शेयर करेंगे। इसके लिए इतना ही, मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।